गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी और लखनऊ की विधानसभा के सामने आत्महत्या करने वाली महिला, दोनों की मौत का कारण उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है। अगर सही समय पर इनकी की गई कार्रवाई पर एक्शन ले लिया गया होता तो ये हालात न बनते। नमस्कार, मैं अंकित तिवारी, बी अवेयर हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। जब विकास दुबे को कथित एनकाउंटर में मारा गया तो क्या संदेश देने की कोशिश थी? क्या ये कि यूपी में अपराध करेगा वो बचेगा नहीं? अगर हाँ, फिर तो इस ठोको नीति के बावजूद गाजियाबाद में बदमाश 20 सड़क पर गोली मारकर चले गए। यूपी की दोनों घटनाएं एकदम दिल दहलाने वाली हैं और डरावनी भी। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या और लखनऊ के विधानसभा के सामने आत्महत्या करने वाली महिला सूफिया की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों मामले पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हैं। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी का परिवार पिछले 1 साल से पुलिस से गुहार लगा रहा था कि प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, कुछ गुंडे हमारी लड़की को छेड़ते हैं। लेकिन 16 जुलाई को परिवार ने लिखित में शिकायत दी थी, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। उल्टा बदमाश एक्शन में आ गए और उन्होंने 20 जुलाई की रात विक्रम जोशी को बीच सड़क पर घेर कर गोली मार दी। चंद घंटे बाद जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे पत्रकार विक्रम जोशी की मौत हो गई। विक्रम की बहन पलायन ने कहा कि अगर पुलिस समय पर एक्शन ले लेती तो आज ये वारदात न होती। पुलिस जब हरकत में आई तो काफ़ी देर हो चुकी थी। 9 लोगों को गिरफ्तार किया। स्थिति चौकीदार इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले का इतना गुस्सा है कि इलाके के पत्रकार बुधवार से धरने पर बैठे हुए हैं। एकदम रटे रटाए अंदाज में विक्रम जोशी की हत्या के बाद शासन ने परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। पत्नी की नौकरी दी जाएगी और उनके बच्चे को शिक्षा की व्यवस्था दी जाएगी। लखनऊ में विधानसभा के सामने मां सूफिया और बेटी गुड़िया ने आत्महत्या करने की कोशिश की। 22 जुलाई को सूफिया की मौत हो गई। अब इसके पीछे की कहानी सुनिए। ये कहानी जिनकी मौत हो गई, उनकी बेटी गुड़िया की जवानी, जो उन्होंने फैजाबाद के आईजी को लिखित शिकायत दी थी। दबंग मेरी बेटी को पीट रहे थे, मैं बचाने गई तो मुझे भी पीटा, मेरे कपड़े फाड़े, छेड़छाड़ की। मैंने जब मामला दर्ज करवाया तो दबंग थाने में आकर मामला दर्ज न करने का दबाव बनाने लगे। किसी तरह से मामला दर्ज कराकर घर पहुंची तो वो मेरे घर आ गए और मुझे उठाकर ले गए। मुझे बंधक बनाकर पीटा, छेड़ा और मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश की। मैं किसी तरह से बचकर भागी और घर छोड़कर इलाके के बाहर चली गई। कुछ नेता, आरोपी और दरोगा ने मिलकर उल्टा मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी और मुझे समझौता न करने पर जान से मारने की धमकी दी। थाने में लोग आरोपी और नेताओं से मिले हुए थे। वहाँ मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मेरे खिलाफ मामला ख़त्म किया जाए। गौर कीजिए कि गुड़िया और उसकी मां ने ये सब मई से झेल रही थी। पूरा जून बीत गया। मदद के लिए 6 जुलाई को उन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी, लेकिन मदद नहीं मिली। हार कर दोनों ने 17 जुलाई को विधानसभा के सामने आत्महत्या करने की कोशिश की। जब गुड़िया मां गुजर चुकी हैं तो कौन जिम्मेदार है? ये सब तब हो रहा है जब इसका बड़ा उदाहरण सामने आ चुका है। पुलिस अपराधी नेताओं की गठजोड़ का भस्मासुर खुद पुलिस के लिए ठीक नहीं है। विकास दुबे केस में यही हुआ। 2001 में उसने थाने में हत्या कर दी। किसी भी पुलिस वाले ने गवाही नहीं दी। छूट जाने के बाद में 3 जुलाई को दबिश की खबर महकमे में मुखाबिरों ने उसे दे दी और उसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। आजकल एक वीडियो क्लिप और ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर विकास दुबे एक पुलिस वाले से बात कर रहा है। विकास दुबे कह रहा है कि मैं इतना बड़ा कांड करूंगा कि लोग याद रखेंगे। वो गालियां बक रहा है और कह रहा है कि चाहे ज़िंदगी भर जेल में रहूंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं, पूरी जीप को साफ कर दूंगा। वो पुलिस वाला भैया भैया करता रहा, लेकिन आला अधिकारियों को इसकी सूचना तक न लगी। आखिर विकास दुबे ने कहा था वही किया। उस सिपाही ने क्यों नहीं बड़े अधिकारियों को इसकी सूचना दी? क्या वो जानता था कि अधिकारी भी नेताओं के हुक्म के आगे चुप्पी साध लेंगे और मैं मारा जाऊंगा? यूपी सरकार कहती है कि हम राज्य में ठोको नीति चला रहे हैं, लेकिन इस ठोको नीति के दरमियान विकास दुबे ने कानपुर कांड कर दिया। ठोको नीति जारी रही और पुलिस ने विकास दुबे और उसके साथियों को ठोक दिया।
लेकिन इन एनकाउंटरों के बाद भी गाज़ियाबाद में खुलेआम बदमाशों ने एक पत्रकार को गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस में शिकायत होने के बावजूद। तो बस आप ये सोचिए कि ऐसी ठोको नीति कहाँ तक कारगर साबित हो रही है। दरअसल ठोको नीति से हेडलाइंस हासिल करना अलग बात है और कानून व्यवस्था में सुधार करना अलग बात है। इसके लिए पुलिस अपराधी राजनीति की मिली भगत को ठोकने की ज़रूरत है। व्यवहारिक रूप में भारत में पुलिस सिर्फ कानून की एजेंट नहीं है, वो सरकार के मतहत में आती है और सरकार राजनीतिक पार्टी बनाती है। इसीलिए सत्ताधारी पार्टी के सेल के तौर पर काम करती है, जैसे उस पार्टी के किसान सेल या लेबर सेल काम करते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो रूलर्स पुलिस यानी शासन की पुलिस होती है। रूलर्स पुलिस कानून की पुलिस नहीं होती है। इसका नतीजा यह होता है कि कानून को लागू करने में कोई समस्या नहीं आती है, उसकी विस्तृत और छवि पर सवाल नहीं होते हैं। जब तक उसे सरकारी नियंत्रण से मुक्ति नहीं मिल जाएगी तब तक इसमें सुधार नहीं होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।